आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय, जय जय, जय जय। जय। चलते हैं उस वचन में, ज्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट टाइम में हम वचन को देखेंगे। जो समय हमने शुरुआत जल्दी की है इसलिए कि ताकि बहुत सारे लोगों को लेट होता था, कुछ लोग बीमार रहे जो दवाई लेकर सो जाते, इसलिए कुछ लोगों की विनती के ऊपर हमने टाइम को चेंज किया है। आगे से इसी वक्त हम शुरुआत करेंगे संडे को। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदावन को, जो लोग यहाँ पर इस लाइव से जुड़े हुए, आप सभी का स्वागत करता हूँ। सारे भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए, अभिषिक्त दास दासियों का खुदावन यीशु नासरी के जलाली नाम में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबका स्वागत है। और चलते आज के वचन में, उसी वचन का बेस लेंगे हम। इब्रानी 11:6 को पढ़कर आज हम और एक चमत्कार के बारे में देखेंगे। इब्रानी 11:6। आणि विश्वासावाचून त्याला संतोषविणे अशक्य आहे। विश्वास के बिना खुदावन को प्रसन्न करना अनहोना है, कारण देवाजवळ जाणाऱ्याने, क्योंकि परमेश्वर के पास जो आता है या उसके पास पहुंचता है, उसके पास जाने वाला असा विश्वास ठेवला पाहिजे की उसके भीतर ऐसा विश्वास होना चाहिए, तो आहे, वो है जिस खुदा के पास वो आया है, जिसने अतीत में उसे संभाला है, भूतकाल में, पास्ट में संभाला है, वो वर्तमान में भी है और वो भविष्य में भी रहेगा। ये जिंदा विश्वास के साथ आना जरूरी है। केवल विश्वास की बात नहीं है, तो जिंदा और मुर्दा विश्वास हमें देखना है। वो मुर्दा विश्वास इस्राएलियों के बीच में था, क्योंकि वो चमत्कार को भूल जाते थे और तुरंत परिस्थिति बिगड़ने के बाद वो अविश्वास में आकर वो खुदा के खिलाफ गुड़गुड़ाने का काम करते थे, इसलिए वो मुर्दा विश्वास कहलाया जाता है। हाँ, आणि त्याचा शोध झटून करणाऱ्यांना, और उसको दिलो जान से ढूंढने वाले को तो प्रतिफल देणारा आहे। वो परमेश्वर उसको जी जान से ढूंढता है, उसको वो खुदावन उसको प्रतिफल देता है। अब एक वचन को हम पढ़ेंगे, जैसे जिंदा विश्वास और मुर्दा विश्वास के बारे में जब हम देख रहे हैं ना, तो एक वचन पढ़ेंगे हम इब्रानी का 14 अध्याय। इसी इब्रानी का 14 अध्याय में वचन 2 को हम पढ़ेंगे। कारण क्योंकि त्यांच्यासारखी उनके जैसा, मतलब इस्राएलियों के जैसा, कारण त्यांच्यासारखी आपल्यालाही सुवार्ता सांगण्यात आली आहे। हमें भी सुसमाचार सुनाया गया इस्राएलियों के जैसा। इस्राएलियों के लिए मूसा के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया था, और वो सुसमाचार ये था कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के, जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस प्रतिज्ञा के सियोन देश में लेकर जाऊंगा। ये उनको सुसमाचार बताया था, और हमारे लिए भी वही सुसमाचार है कि यीशु मसीह हमें उधर लेकर जाएगा। आगे, परंतु ऐकलेले वचन, परंतु सुना हुआ वचन, गौर से सुनो, सुना हुआ वचन त्यांना लाभदायक झाले नाही। उन्हें लाभदायक नहीं हुआ। फिर ये वचन में प्रॉब्लम है या सुनने वाले में प्रॉब्लम है? वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम सुनने वालों में है। सुना हुआ वचन इस्राएलियों को लाभदायक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वचन सुनते वक्त उनका विश्वास तो था, लेकिन वो मरा हुआ विश्वास था, क्योंकि उनके अंदर ये विश्वास नहीं था जो लाल समंदर को 2 हिस्से में फाड़ने वाला वो चट्टान से पानी दे सकता है। इसीलिए वो सुना हुआ वचन इस्राएलियों को लाभदायक नहीं हुआ, कारण त्यांचा ऐकणाऱ्यांमध्ये, क्योंकि उनका सुनने वालों में विश्वासाबरोबर, विश्वास के साथ संयोग झाला नाही। विश्वास के साथ उनका संगम हुआ नहीं। हमारा सुनना, वचन और विश्वास, इसका जब मिश्रण होता है ना, तब ये ताकतवर हाथ बनता है और चट्टान से पानी निकालता है और लाल समंदर को 2 हिस्से में बांटता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग वो सुनते हैं, लेकिन सुनने के द्वारा उनके जीवन में उस विश्वास को वो उजागर नहीं करते हैं, वो विश्वास जिंदा नहीं होता है। इसके लिए उनके जीवन में चमत्कार के परिणाम नहीं मिलते, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं उनको पराजय मिलती है। इसका एकमेव कारण है, बाइबल कहती है कि सुनने वालों के साथ, विश्वास के साथ वो संयोग के साथ नहीं बैठा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हुआ? प्रॉब्लम वचन में नहीं है, प्रॉब्लम सुनने वाले में है। प्रॉब्लम बीज में नहीं है, तो प्रॉब्लम जमीन में है।
हालेलुया। आज मेरे जीवन की जमीन कैसी है? अगर मेरे जीवन की जमीन पर अगर नाना प्रकार की समस्या और हिंड्रेंस है तो उसको निकालना होगा, ताकि मेरी अच्छी जमीन वचन के साथ एक जीव हो जाए, संगम हो जाए, ताकि उसमें से वो फल आए। हालेलुया। इसलिए बीज बोने वाला कोई प्रचारक हो या कोई सेवक हो या सेविका हो, प्रॉब्लम उनमें नहीं है, प्रॉब्लम सुनने वालों में है। हालेलुया। निश्चय कोई गलत बीज बोने वाले भी है, उससे भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि अच्छी जमीन गलत बीज के साथ काम नहीं करती है। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते में देखा वो 12 साल की बीमार वाली स्त्री जो चंगी हो गई, जिसने सुना यीशु के बारे में, अब वो भीड़ में घुस गई, इसलिए वो चंगी हो गई। वो चमत्कार होने के बाद एक ऐसी पूरी खबर वहां पे आई, एक ऐसी खबर वहां पे आई, और उस खबर जिसके साथ यीशु मसीह निकला था, वास्तविक यीशु मसीह जिस व्यक्ति के साथ निकला था, रास्ते में जाते जाते ये 12 साल की जो स्त्री है ना, उसकी लॉटरी निकल पड़ी थी। आइए हम पढ़ते हैं मार्क का 5वां अध्याय वचन 35 से लेके आगे। मार्क 5:35। तो हे बोलत आहे, यीशु मसीह यही बातें कर रहा था उस स्त्री को चमत्कार के बाद। इतक्यात समास्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घराकडून काही माणसे येऊन त्याला म्हणाली, आपली मुलगी मरण पावली, आता गुरुजींना त्रास कशाला देता? वो समास्थान का जो शताधिपति है याईर, वो उसको खबर आती है कि अरे अभी गुरु को तकलीफ मत दे, इतना लंबा किधर लेकर जाएगा गुरु को, तेरी बेटी तो मर गई है। वास्तविक देखो, जस्ट आप इमेजिन करो, एक साइड में सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे, सब लोग आनंद कर रहे, 12 साल की बीमार स्त्री, शापी स्त्री चंगी हो गई है, वो नाच रही है, कूद रही है। एक साइड में आनंद का माहौल है, दूसरी साइड से मातम का माहौल है। एक साइड में आनंद का माहौल है, दूसरी साइड से मातम का माहौल है। एक साइड से आनंद का जय घोष है, दूसरी साइड से मातम की खबर आई है। मुझे आपको बताना है, आपके जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आएगी। मैं मुर्दा जिलाने वाला संदेश नहीं लाया हूँ। मुझे आपको बताना है, हमको स्पष्ट रीति से पता है, यीशु मसीह ने कहा जीना हमारे लिए मसीह है, अब मरना लाभ है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं किसी कलीसिया में मुर्दा जिलाया नहीं गया मतलब वो कलीसिया ठीक ठाक नहीं है। मुझे आपको बताना है कि जितने भी मुर्दे जिलाए गए वो एक दिन खत्म हो गए। लाजर भी जिलाया गया, याईर की बेटी जिलाई गई, नाइन गांव का लड़का जिलाया गया, लेकिन एक दिन खत्म हो गए। लेकिन आज मुझे यहाँ पर मुर्दा जिलाने का संदेश नहीं देना है। मुझे आपको जो इब्रानी 11:2 को हमने पढ़ा था, सुनने वाला अगर उस वचन को जिंदा विश्वास के साथ लेता है और विश्वास के साथ उस वचन को अगर बिठाता है, तो परिणाम उसके जीवन में असंभव को संभव करता है। हालेलुया। ये यहाँ पे वो याईर सोच रहा था, अरे मैं तो मेरे घर लेके जा रहा था, मेरी तो लॉटरी नहीं लगी, मुझे तो लाभ नहीं हुआ, लेकिन रास्ते में एक व्यक्ति को चंगाई मिल गई और याईर भी वो देख रहा था, और सडनली उसके कान पे एक मातम की खबर आई। उसकी इकलौती आशीष बेटी सो गई, ये खबर उसके सामने आई, वो मर गई बोल के। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखो आगे। परंतु यीशु त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता, आपको और मुझे आपके जीवन में जो कोई भी नेगेटिव बात आती है उस खबर के पास ध्यान देना नहीं। मैं मुर्दे जिलाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप आनंद के साथ चल रहे हो, आपको इमीडिएट खबर आती है बिजनेस में घाटा है, नौकरी में प्रॉब्लम आया है, बच्चों के स्कूल कॉलेज में प्रॉब्लम आई है, किसी की कुछ ऐसी बात आपके कानों पर आई, तो आपको उसको ध्यान नहीं देना है, तो आपको यीशु की ओर ध्यान लग, क्योंकि जितनों ने उसके पास देखा है उनका मुख उसके प्रकाश के द्वारा, उसके उजाले के द्वारा तेजोमय हुआ है। आगे। सभास्थानाच्या अधिकाऱ्याला म्हणाला, यीशु मसीह ने उस सभास्थान का जो अधिकारी जाइर को उसने कहा, पिऊ नको। आज के लिए, आज की रात के लिए आपको 2 बात के वचन के संदेश आए। अगर आप सुनने के साथ जिंदा विश्वास के साथ इन 2 बातों को अगर एक्टिवेट करोगे, तो आपके जीवन में आज परिणाम आएगा। यीशु मसीह आज रात आपको कहता है, आपके हालात कुछ भी हो, बिजनेस में प्रॉब्लम है, नौकरी में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में बीमारियां है, आपके परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कर्जे में डूबे हुए, नाना प्रकार की समस्याएं, खुदावन आपको पहला वचन का संदेश दे रहा है, डर मत, डर मत। 366 बार बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक लिखा हुआ है, 366 बार डर मत। साल के 365 दिन होते, लेकिन जब लीप ईयर आता है तब 366 दिन रहता है। यीशु मसीह ने उसकी भी व्यवस्था करके रखी है। डर मत, फियर नॉट, फियर नॉट। हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है,
जो देखेंगे आपके हालात कुछ भी हो, डरो मत, क्योंकि डर जो शैतान लेकर आया है वो डर आपको शायद आपके जीवन में आपके विश्वास को मार देगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि जब लाल समंदर फटने से पहले मूसा ने, आपको मैं बताना चाहता हूं, निर्गमन 14:14 में वो कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नजात के काम देख लो। आज मुझे आपको वो देखना है कि आज की रात अगर आप डरोगे नहीं तो आज के जीवन में खुदा के नजात के काम, अलौकिक काम, सुपरनैचुरल वर्क आज आपके जीवन में एक्टिवेट होंगे। पहला संदेश आपके लिए है, याईर की बेटी को जिलाना ये मेरा संदेश नहीं है। तो मुझे आपको आपकी डरी हुई हालात में, बिगड़ी हुई हालात में, तितर बितर हालात में, मायूसी के हालात में, बीमारी के हालात में, समस्याओं में खुदावन आपके पास एक रेमा वर्ड भेजता है और कहता है, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मेरे सेवक, मेरी सेविका, डर मत। हालेलुया। क्योंकि जो डर गया सब जो मर गया। हालेलुया। ये फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये बिब्लिकल बेस है। और बाइबल हमें कहता है डरना मना है, डरना मना है। हम डरेंगे नहीं, हालात हमसे डरेगी, क्योंकि हालात को बदलने वाला हमारे जीवन में राज करता है। हालेलुया। आपके जीवन को बदलने वाला आपके जीवन में राज करता है। इसलिए उसका राज अगर हमारे जीवन में, ये दुनिया का अधिपति हमें डरा नहीं सकता है। हमने डर के आगे जीत हासिल की है, क्योंकि हमारा मसीहा मौत पे जिलाया गया है। सारी दुनिया को जिस बात का डर था, मौत का डर था, उस मौत को 2020 साल पहले यहूदा का शेरे बब्बर यीशु मसीह ने जीत लिया है और मौत को जीरो बना दिया है और वो जीवन का हीरो बन गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे का संदेश क्या है? डर मत, और आगे विश्वास मात्र धर। हाँ, ओनली बिलीव। आपके लिए आज रात दो ही बात लाया हूं मैं, ये दो ही वचन को लेकर आया हूं और ये दो ही वचन आपको संदेश दे रहे। हालात कुछ भी हो, डरो मत। आज आपको एक बात बताई गई है, डरो मत, और दूसरी बात विश्वास करो। फिर विश्वास कौन सा करो? केवल पास्टर पूछता है विश्वास करते हो, हाथ उठाते वो नहीं। आज आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई बीमार है, सालों से कोई बीमार होगा, सालों से कोई परिस्थिति में जूझ रहा है, बिस्तर पे होगा, आज बहुत हालत खराब है, मैं आज आपको डंकी की चोट पे बताना चाहता हूँ, अगर आज आपके भीतर आप उस जिंदा विश्वास को, क्योंकि जिंदा विश्वास जिंदा कलाम को लेता है। कलाम तो जिंदा है, बाइबल कहता है इब्रानी 4:12, परमेश्वर का कलाम जीवित है। अगर जीवित, मुझे आपको बताना है, अगर एक मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर एक जीवित मुर्गी आकर उसके ऊपर उछलती है, या कुत्ता आकर अगर उसके सामने आकर उसको नाखून मारता है, उस मुर्दे को कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई जिंदा व्यक्ति है, वो गहरी नींद में भी सोया होगा और उसके आंख पर अगर, उसके शरीर पर अगर वो मुर्गी आकर गिरती है, वो धड़ाम से उड़ जाएगा, है ना? कुछ गिरा, क्योंकि वो जिंदा है। आज जीवित वचन को अगर एक्सेप्ट करना है, अगर ग्रहण करना है, रिसीव करना है, केवल टेक इट फायर, रिसीव फायर से कुछ नहीं होगा। आपको टेक इट वर्ड, रिसीव वर्ड ऑफ गॉड, रिसीव द पावर ऑफ गॉड इन द वर्ड ऑफ गॉड। किधर है पावर? सामर्थ किधर है? सामर्थ खुदा के कलाम में है। और कलाम किधर है? उसके आज हमारे जीवन में भेजा गया वो कलाम है। डर मत, केवल विश्वास कर। ये सुनने के बाद याईर ने बोलना चाहिए था, प्रभु क्या विश्वास करूं अभी, क्या मैं आज करूं? मुझे तो खबर आ चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि याईर की बेटी जिंदा होने के पीछे अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण हाथ किसका होगा? खुदा का तो है। खुदा के बाद अगर किसका हाथ होगा याईर की बेटी को जिलाने के पीछे, तो खुद याईर का। और याईर के अंदर वो विश्वास कैसे आया पता है आपको? याईर की बेटी का उम्र था 12 साल। कितनी उम्र थी? 12 साल। और उसने जो चमत्कार अपने आंखों से देखा, जो गवाही उसने उस 12 साल की बीमारी की स्त्री के बारे में देखा था, याईर के भीतर वो विश्वास आ गया था, वो वचन आ गया था कि अगर 12 साल की असंभव बीमारी अगर चंगी हो सकती है, तो क्यों नहीं मेरी मरी हुई 12 साल की बेटी भी जिंदा हो सकती है, अगर मैं डरूंगा नहीं और विश्वास करूंगा। ये बातें यीशु ने क्यों बताई? क्योंकि याईर ने जो चमत्कार देखा था ना, वो चमत्कार जिस व्यक्ति के जीवन में हुआ ना,
उस व्यक्ति को बताया नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने वो फॉलो किया था। 12 साल की खून की बीमारी वाली स्त्री ने परिस्थिति से उसने डर नहीं रखा, लोगों का डर नहीं रखा, समाज का डर नहीं रखा, जान का डर नहीं रखा। उसने सुनने के बाद वो डरी नहीं, तो पूरा निडरता के साथ एकदम दबंग बनकर वो भीड़ के अंदर घुस गई और घुसने के साथ विश्वास से अपनी नजर यीशु के उस वस्त्र की ओर लगाई और विश्वास से उसके पार गई। यीशु ने बताया तेरे पहले चमत्कार हुआ, वो क्यों हुआ? कि वो समाज से ना डरी, ना अपने जान जाने के डर से ना डरी, ना किसी की बातों से डरी, तो विश्वास से वो आई। इसीलिए यीशु ने कहा जा बच्ची, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। और यही बातें परमेश्वर यीशु जो उस 12 साल की लेडी के अंदर था, वही बातें उसने याइर के अंदर डाल दी। वही बातें याइर के अंदर आने के बाद यीशु मसीह उसके घर गया, याकूब, यूहन्ना और पतरस को लेकर गया और उस स्त्री को कहा वहां पे तलीता कुम, बेटी उठ जा। आज मुझे आपको बताना है, कोई मुर्दा जिलाया जाए ना जाए, लेकिन आपकी परिस्थिति मुर्दा हुई है। आपकी परिस्थिति क्या मुर्दा हुई है? आपका फाइनेंशियल सोर्स जो है, बरकत का जो द्वार है ना, वो बंद हो गया है। शायद आपकी बरकत मुर्दा हो गई है, आपकी घर की शांति मुर्दा हो गई है, आपका घर का आनंद मुर्दा हो गया है। आज उस परिस्थिति को कहना है दलिता, आज हमें कहना है उसको, उस परिस्थिति को खुल जा। एक पुरानी एक फिल्म भी देखते थे, एक स्टोरी वॉच करती थी, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम। वो बात कहने के बाद दरवाजा खुल जाता था। मैं कोई जादूगरी की बात नहीं कहूंगा, मैं आपको बिब्लिकल बात बताने जा रहा हूं कि भले ही आपके जीवन में जो जो स्थिति में कोई पैरालाइज है, वो जगह पर आज हाथ रखे, अपने दूसरे पार्ट से हाथ रखे और कहे कि आज जिंदा हो जा। आज अगर आपकी बरकत बंद हुई है, तो यीशु के नाम से मेरी बरकत खुल जाए। आज आपके जीवन में चंगाई बंद है, यीशु के नाम में चंगाई खुल जाए। अगर आपके जीवन में अगर सारे रास्ते बंद है, सारे दरवाजे, सारे रास्ते खुल जाए। हालेलुया। किसके द्वारा? दो ही बात, डरना मना है और विश्वास रखना जरूरी है। एक चीज की मनाही है और एक चीज की जरूरी है। क्या जरूरी है? विश्वास, जिंदा विश्वास आपके जीवन में वो जिंदा वचन को जब लेकर आता है, क्योंकि खुदा का कलाम वचन के साथ जब आता है और विश्वास जब जिंदा उसको ग्रहण करता है ना, तब परिणाम आते हैं। हालेलुया। इसलिए आज फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आज की रात खुदावन यही बात कहता है कि विश्वास के बिना उसको संतोष करना अनहोना है, लेकिन संतोष करने वाला व्यक्ति जिंदा चाहिए। क्या मेरा विश्वास जिंदा है? नहीं है तो आज उसको जिलाओ, उस विश्वास का पुनरुत्थान होने दो, उस विश्वास को जिलाओ, उस विश्वास को मरी हुई कब्र से बाहर निकालो और कहो आज से मेरा विश्वास, हालात कुछ भी हो, वो जिंदा विश्वास है जो जिंदा वचन को लेकर, परिणाम को लेकर आएगा, जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसे अलौकिक बातें लेकर आएगा। हालेलुया। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। आइए हम चलते हैं आज की प्रार्थना में। आपकी बीमारियों की समस्या हो, आपके घर की समस्या हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी आपके एजुकेशन के बारे में हो, आप आपकी प्रार्थना विनतियों को कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर दो। आइए अपनी प्रार्थनाओं को हम आज कमेंट बॉक्स में देना शुरू कर देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। आइए अपनी प्रार्थना को हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। थैंक यू अबा फादर, थैंक यू अबा फादर, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। Thank you, Lord. Dr. Victor Benjamin. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। Okay, praise the Lord. My father got the new job. हाँ, खुदा उनको धन्यवाद देते कि डेविड पगारे इस बच्चे ने अपने पिता के लिए विनती की थी, उनके पिताजी के जॉब के लिए खुदावन ने अद्भुत काम किया और उनको जॉब दिया, इसलिए सारा आदर हम खुदावन को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू मास्टर, धन्यवाद यीशु। प्लीज प्रे फॉर अविनाश टूरिस्ट व्हीकल एंड फॉर हिज बिजनेस एंड हिज फैमिली एंड प्रे फॉर आकाश चौहान एंड हिज वर्क फॉर हिज बिजनेस। थैंक यू लॉर्ड। सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। आप आपकी प्रार्थना विनतियों को भेजना शुरू कर सकते हो। 2-3 प्रार्थना विनती आई हुई है, तब तक हम आराधना करते रहेंगे। आप आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए, तुमच्या प्रार्थना विनंत्या पाठवू शकता तुम्ही। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड मास्टर। वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभू जे प्रार्थना करतो रविनाथ चव्हाण यांच्या टुरिस्ट व्हेकलसाठी, त्यांच्या टुरिस्ट बिझनेससाठी प्रभू तुझी कृपा पूर्व त्यांच्या व्यवसायावर तुझा अनुग्रहाचा हात तू रिलीज कर, तुझ्या बरकतीचा हात तू दे। त्यांच्या भावाला देखील प्रभू आकाश चव्हाणला देखील तू स्पर्श कर, त्याच्या कामात तू कार्य कर प्रभू दे बाप्पा। विषय तुझी बरकत तू दे, त्यांच्या दोघांच्याही कुटुंबाला आशीर्वादित करून आणि प्रभू तुझं गौरव तू करून घे। धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती करतो, येशूच्या नावात मागतो, आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रार्थना करतो डेव्हिड पगारे यांच्या कुटुंबाच्या फायनान्शियल हेल्थसाठी, त्यांच्या घराच्या बांधकामासाठी सर्व प्रकारची कृपा पुरव, सर्व फायनान्स तुझ्या भांडारातून येऊ दे आणि त्यातून तुझं गौरव तू करून घे. सहाय्य कर, कृपा कर प्रभूची. प्रभू प्रार्थना करतो मेरी पांढरे यांच्या हेल्थ प्रॉब्लेम साठी, या बहिणीला स्पर्श कर, तिच्या जीवनात कार्य कर. तुला म्हटलेलं महाराजच्या वयाने प्राप्त होणार उत्तम आरोग्य आज तिच्यासाठी आम्ही डिक्लेअर करतो प्रभू देव बाप्पा. सर्व हेल्थ इश्यूज, विकनेस आणि सिकनेस येशूच्या नावात निघून जाऊ दे. आणि 1 पेत्र 2:24 प्रमाणे येशूला म्हटलं महाराजच्या वयाने प्रभूजी मेरी पांढरे पूर्णपणे निरोगी आहे, याबद्दल मी तुला धन्यवाद देतो. प्रार्थना करतो प्रभू डेव्हिड पगार यांचे ऑनलाईन कॉलेज जे चालू आहे त्याच्यामध्ये प्रभू कुठला नेटवर्क इश्यू येऊ देऊ नको, त्यांना अभ्यास समजावा यासाठी तुझी विशेष कृपा कर, सहाय्य कर, अनुग्रह कर. सर्व प्रकारच्या अनुग्रहाची उतनी तू कर, त्याद्वारे तुझं गौरव तू करून घे. येशूच्या द्वारे मागतो म्हणून तू ऐकते द्या. आमेन आमेन. जोसेफ मालगे यांचा ऍक्सिडेंट झाला आहे आणि देवाने त्याला आरोग्य द्यावं, नवीन जीवन द्यावं, त्याचं जीवन बदलावं आणि त्याचं तारण व्हावं. जोसेफ मालगेसाठी धन्यवाद परमेश्वर. बाबा आज आम्ही आमचा भाऊ जोसेफ मालगे परमेश्वर राजा याला तुझ्या हातामध्ये देतो बाबा. आज आमच्या भावाच्या जीवनामध्ये तू कार्य कर बाबा. जखम त्यांच्या शरीरावर आहे बाबा, त्याला स्पर्श कर आणि आरोग्याने तू भरणारा परमेश्वर किती चांगला आहे बापा. याचा अनुभव त्यांनी घेण्यासाठी परमेश्वर राजा तुझ्या विश्वासामध्ये टिकून राहण्यासाठी अतिशय तुझी कृपा बापा. आज जोसेफ मालगे या भावाला पुरवणारा तू आमचा जिवंत परमेश्वर आहे बापा. आणि तुझ्या कारणाचा अनुभव घ्यावा परमेश्वर राजाचं कार्य देशाच्या नावामध्ये घडून येऊ दे. तुझी स्तुती करा, तुझ्या नामाला धन्यवाद. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन आमेन आमेन. मनीष लोखंडे यांची साक्ष आहे. मागील हप्त्यामध्ये त्यांच्यासाठी प्रार्थना केली होती. त्यांच्यावरती जे कर्ज होतं त्याच्यापैकी 50% कर्ज त्यांचं देवाच्या गौरवासाठी सांगू इच्छितो. येशूच्या नावात त्यांचं 50% कर्ज हे फिटलेलं आहे. त्याबद्दल आम्ही सर्व गौरव प्रभू येशूच्या नावाला देतो. त्याचप्रमाणे रॉबर्ट पगारे यांच्या मिसेससाठी प्रार्थना करतो. आराधना या बहिणीला स्पर्श कर प्रभूजी. तिला जी काही तब्येत तिची बिघडलेली आहे येशूच्या नावामध्ये तुझा आरोग्याचा हात पुढे, तुझ्या सामर्थ्याची ओतणी कर, तुझ्या अभिषेकाची ओतणी कर आणि या क्षणामध्ये तुला बद्दल महाराजच्या वयाने प्राप्त होणं उत्तम आरोग्य सुद्धा आराधनाला लागू दे आणि त्यातून तुझं गौरव करतो. धन्यवाद दे, तुझी स्तुती कर. येशूच्या नावात मागतो. आमेन 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 आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. मनीष लोखंडे यांच्या कामासाठी देखील प्रार्थना केली, त्यांनी साक्ष दिलेली आहे. पास्टर मला चांगलं काम भेटलं आहे, मी प्रभूला धन्यवाद देतो. तुम्ही माझ्यासाठी कामासाठी प्रार्थना केली होती, देवाने ती ऐकली आहे. सर्व गौरव आम्ही प्रभु यीशुला देतो. सारी महिमा हम खुदावन को देते हैं कि आज इस भाई को अच्छा काम मिला है, वो 50% कर्जे से मुक्त हुआ है. खुदावन वो 100 गुना उस कर्जे से पूरी तरह से मुक्त हो जाए और उसके हाथ को कंटिन्यूसली काम मिलता रहे. ऐसे हम आपसे दुआ करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं. आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू अबा फादर. माझा माइंड शांत केल्याबद्दल धन्यवाद. सचिन म्हणून जे ब्रदर आहेत आणि ते नव्यानेच आपल्या ग्रुपमध्ये जॉईन झाले होते आणि प्रभूने त्यांचं माइंड प्रभूने शांत केल्याबद्दल प्रभूला ते धन्यवाद देत आहे. तरी सुद्धा या भावासाठी मी प्रार्थना करतो. सचिन या भावाला प्रभू स्पर्श कर, उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य दे, त्याच्या हाताला काम दे, सर्व बरकतीचे दरवाजे उघडले जाऊ दे आणि या चमत्काराच्या द्वारे येशूच्या नावात हे कुटुंब आणि त्यांचं जीवन उद्धाराच्या द्वारे प्रभूच्या मार्गात यावं अशी मी प्रार्थना करतो. येशूच्या नावात मागतो. आमेन 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 आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. ओके. जोसेफ मालगेसाठी प्रार्थना केलेली आहे. तरी सुद्धा त्यांच्या जीवनात प्रभूने कार्य करावं. प्रभू त्या ऍक्सिडेंटच्या द्वारे प्रभू दे बाप्पा त्याला तू शिकव, त्याला तू बदल, त्याचं तारण होऊ दे आणि त्याचे सर्व वाईट मार्ग सोडून तो तुझ्या मार्गावरती चालावा अशी कृपा जोसेफ मालगेवर कर. येशूच्या नावात मागतो. आमेन आमेन. थँक्यू लॉर्ड जीसस. थँक्यू अबा फादर. थँक्यू लॉर्ड जीसस. तुमच्या प्रार्थना विनंत्या तुम्ही पाठवू शकता. थैंक यू अबा फादर. प्रभु जी हम दुआ करते प्रभु जी सैंड्रा इस बच्ची के लिए, प्रभु सैंड्रा जेवियर के लिए हम दुआ करते राजा. प्रभु वो जहाँ कहीं पर भी है ओ परमेश्वर तेरा सुपरनैचुरल हाथ इस बच्ची को छू ले. उसके शरीर में जो दिक्कत है, उसके शरीर में जो कमजोरी है, उसको जो जरूरी चंगाई है इसी वक्त मत्ती 18:18 के अधिकार से यीशु नासरी के नाम में हम सैंड्रा के ऊपर रिलीज करते हैं. सारे उसके शरीर की उस रुकावटों को, हर एक उस बंदिशों को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं और शरीर के सारे अंगों को, एवरी ऑर्गन्स आई कमांड यू
Receive the Jehovah Rophe healing anointing. Be healed right now. Be work properly, normally, naturally, in the name of Jesus. Every incurable disease, every incurable problem, be cured right now in the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus, for your healing, for your miracle. In Jesus' almighty name, I agree and pray. Amen, amen, amen. लीना पांढरे यांचा हेल्थ प्रॉब्लेम साठी प्रार्थना करा. लीना पांढरे. धन्यवाद परमेश्वर पित्या. Thank you, Lord स्तुती Jesus. करतो बाप्पा लीना पांढरे या बहिणीला आणि तुझ्या बाबा, आरोग्यदायी बाबा, हातामध्ये शंभर देतो बाप्पा. तिच्या जीवनामध्ये शरीरामध्ये धन्यवाद कार्य येशू. कर परमेश्वर. धन्यवाद राजा. होय बाप्पा, ज्या तिच्या गरजा आहे बाप्पा त्या येशूच्या नावामध्ये पूर्ण केल्या जाऊ दे धन्यवाद परमेश्वर राजा. Thank you, आणि Master. आमची बहीण लीना पांढरे बाप्पा तिला उत्तम अशा आरोग्याने भरणारा आमचा जिवंत परमेश्वर धन्यवाद येशू. राजा. धन्यवाद, धन्यवाद, होय बाप्पा, धन्यवाद. तिच्यासाठी आम्ही एक पेत्र घोषित करतो बाप्पा. त्या तुला Thank you, बसलेल्या त्या Master. माराच्या Thank you, Lord मुलाने आज आमची Jesus. बहिणी पूर्णपणे Thank you, निरोगी Father. झाली म्हणून आज Thank you, आम्ही Jesus. तुझ्या नावाला धन्यवाद. येशूच्या नावाने मागतो म्हणून तूच आहे. Amen, 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 amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, our Father. We glorify your holy name. We worship your holy name. We praise your holy name. We love you, Lord. We worship you, Lord. धन्यवाद राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. धन्यवाद राजाओं के राजा. धन्यवाद पिता परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड मास्टर. प्रभु जी हम दुआ करते आज इस रात के समय में खुदावन जो कोई भी परमेश्वर आज हमें देख रहा है प्रभु जी, जो कोई भी परमेश्वर जे भाऊ बहीण आम्हाला बघत आहे प्रभु देव बाप्पा, आज कदाचित त्यांच्या जीवनात फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतील, त्यांच्या हाताला काम नाहीये, कर्जबाजारी झाले, आशेचा किरण दिसत नाहीये, कुठेतरी नाराज आणि निराश आहेत प्रभू. आज प्रत्येकामध्ये जो मानसिक आजारपण आलेला आहे प्रभू, ज्या ठिकाणी ते निराश आहेत, तुझा आशेचा आशीर्वाद तू दे येशू. तुला बचल मारायच्या वेळी त्यांना तू प्रभूजी मानसिक आरोग्य तू दे. आणि प्रभू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या चारी दिशेतून प्रभू या भावा बहिणींचे सर्व फायनान्शियल सोर्स उघडले जाऊ दे. कारण प्रभू सहायता ना कुठल्या अरण्यातून येते ना कुठल्या पर्वतावरून येते, तर सहायता, बरकत, आशीर्वाद, चंगाई केवळ स्वर्गातून येशूच्या नावामध्ये पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने येते. आज ती सहायता कर, दया कर प्रभू, कृपा कर प्रभूजी. थैंक यू लॉर्ड मास्टर. धन्यवाद प्रभु परमेश्वर. मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज जो कोई भी देख रहा है उनके जीवन में तूने फाइनेंशियल डोर्स ओपन किए. जिनको काम नहीं उनको काम दिया है, जिनको बिजनेस उनका चल रहा है उनका बिजनेस तू चला रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. कोई चीज की कमी घटी ना रहे प्रभु, तेरे राह पे चलने की उनकी अगुवाई कर यीशु के नाम में. आमीन, आमीन, आमीन. ललित प्रार्थना करा. ललित वैरागर इस भाई के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, जो नोबेल हॉस्पिटल पुणे शहर में है. खुदावन उनकी सहायता कर, उनके हार्ट बीट जो बढ़े हुए वो नॉर्मल हो जाए. वो उस जिस जगह पर वो जिस बेड पर है तेरे चंगाई के हाथ से छू लेना. और ललित वैरागर को इसी वक्त पर बुझी तेरे चंगाई के सामर्थ से छू कर यशाया 53:5 निर्गमन 14:26 के अनुसार यहोवा राफा नाम की चंगाई देकर पूरी तरह से चंगा करते हुए इस भाई को यीशु के नाम में जल्द से जल्द डिस्चार्ज करते हुए अपने घर तंदुरुस्त बना के भेज दे. यीशु के नाम में मांगते. आमीन, 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 आमीन. धन्यवाद यीशु. थैंक यू लॉर्ड मास्टर. थैंक यू अवर फादर. वी लव यू लॉर्ड. वी ग्लोरीफाय योर होली नेम. मनीष लोखंडे यांच्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. ते वचनामध्ये आणि आत्म्यामध्ये अधिक वाढावे आणि त्याचबरोबर जॉर्डन माळगे यांच्या आरोग्यासाठी पण प्रार्थना. धन्यवाद परमेश्वर. Thank you, Lord आणि Jesus. आमचा भाऊ मनीष लोखंडे याला तुझ्या पवित्र Thank you, हातामध्ये Abba देतो Father. बाप्पा. आज त्यांना तुझ्या वचनामध्ये वाढण्यासाठी विशेष करून धन्यवाद, येशू. कृपा तू पुरव परमेश्वर राजा. होय बाप्पा, त्यांनी बाप्पा तुझ्यामध्ये अधिक वाढावं परमेश्वर राजा. असं कार्य आज आमचा भाऊ मनीष लोखंडे याच्या जीवनामध्ये येशूच्या नावामध्ये Yes, Lord Jesus. तू कार्य करणार आमचा जिवंत परमेश्वर. Thank you, Lord. Thank you, होय बाप्पा, आज आम्ही जॉर्डन माळगे. जॉर्डन मार्गेसाठी तुझ्याकडे मागतो बाप्पा. त्यांच्या जीवनामध्ये तू कार्य Thank you, कर Abba Father. We परमेश्वर worship राजा. you, Lord. बाप्पा, ज्या त्यांच्या We गरजा आहे glorify your बाप्पा, holy त्या name. सर्व येशूच्या नावामध्ये पूर्ण केल्या जाते परमेश्वर राजा. धन्यवाद, धन्यवाद, बाप्पा, धन्यवाद, त्यांची धन्यवाद, गरज तू धन्यवाद. जाणून आहे परमेश्वर राजा. Thank you, होय, Lord गरज आहे. Jesus. येशूच्या नावामध्ये पूर्ण करणारा We तू worship आमचा you, Lord. परमेश्वर आहे बाप्पा. तुझी स्तुती करत तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो द्या. येशूच्या नावाने मागते म्हणून तूच आहे. आमेन, 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 आमेन. मास्टर राजू आल्लाट त्यांना देवाने काम दिल्याबद्दल ते देवाचा आभार मानत आहे. आम्ही उपकार स्तुती करतो की प्रभू तुझ्या अभिषिक्त दासाला तू
चांगली सेवा दिली आणि चांगलं काम देखील दिलेलं आहे. कोणत्याही चांगल्या गोष्टीची वाट त्यांना पडणार नाही. प्रभू आम्ही विशेष त्यांच्या मम्मीसाठी प्रार्थना करतो. प्रभू मम्मीवर तुझी कृपा कर, तिला उत्तम आरोग्य लाभू दे. त्यांच्या वडिलांना स्पर्श कर, त्यांना उत्तम आरोग्य लाभू दे. त्यांना तुझ्या तारणाचा अनुभव दे. त्यांच्या जीवनात तू कार्यक्रम तुझ्या मार्गात चालण्याची कृपा पुरव. प्रभू त्यांच्या पप्पा त्यांच्या कुटुंबावर विशेष करून आमच्या बहिणीवरती, सिस्टर सुजातावर, लेकरांवर, सुवार्ता आणि प्रभू संदेशवर या सर्वांवर तुझी कृपा कर. त्यांचे मार्ग मोकळे कर, त्यांना आशीर्वादित कर. त्यांच्या जीवनात तुझं गौरव करून घे आणि या सर्वांना उत्तम आरोग्य दीर्घायुष्य देऊन तुझ्या सेवेत अधिक वाढण्यासाठी कृपा पुरव. धन्यवाद देतो सर्व मार्ग मोकळे केल्याबद्दल. येशूच्या नावात मागतो. आमेन, 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 आमेन. यावेळेला आपण फायनल प्रेयर मध्ये येत आहोत, लास्ट प्रेयर करत आहोत. त्यावेळेला विनंत्या आता थांबलेल्या आहेत, त्यामुळं सगळ्यांसाठी कॉमन प्रेयर मी करू इच्छितो आणि मग आपण या लाईव्ह सेशन मधून मी बघतो होऊ शकतो. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर. खुदावन यीशु मसीह के नाम में मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा. आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूँ खुदावन. आपने यीशु अवसर आपने हमें दिया ताकि प्रभु जी आपके संतान के लिए हम प्रभु जी दुआ कर सके. और प्रभु जी आप विश्वास के साथ प्रभु जी हम आपके पास आते. आप प्रभु जी जिनके लिए दुआ किए, जिनके लिए दुआ करेंगे, उनके जीवन में आज रात आप अद्भुत काम करेंगे. उनकी मरी हुई सारे हालात को आप जिंदा करोगे. आप प्रभु जी दुनिया को दिखाएंगे कि आप उनके केवल परमेश्वर नहीं तो आप उनके बाप भी हो. और खुदावन मैं दुआ करता हूँ हर एक बीमारी के लिए जो अभी देख रहे या जो देखेंगे, हर एक फेफड़े की बीमारी, हर एक दिल की बीमारी, दिमाग की बीमारी, हर एक प्रकार की पेट की बीमारी, आंतड़ियों की बीमारी, लंग्स और किडनीज की बीमारी यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगी हो जाए. तेरा लहू इन सभी उन ऑर्गन्स के ऊपर, उन सारे शरीर के अवयव के ऊपर हम तेरा लहू छिड़कते और डिक्लेयर करते. यीशु के लहू में चंगाई और छुटकारा है. यीशु के नाम में चंगाई और छुटकारा है. यीशु के कोड़े खाने से इन सभी प्रकार के जो बीमार जो देख रहे और जो देखेंगे इसी वक्त चंगे हो गए. मैं दुआ करता हूँ खुदावन पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए जिनको सालों से बच्चे नहीं है, जिनको परमेश्वर शायद ताने सुनने पड़ रही है, बांझ का जो उनके जीवन में जो बांझ की बीमारी है, जो बांझ का श्राप है, यीशु नासरी के नाम से मैं इसी वक्त तोड़ देता हूँ. और हर एक उस सूखी कोक को हरी भरी होने के आशीष के हाथ के नीचे लेता हूँ. हर एक भजन संहिता 113:9 के अनुसार खुदावन बांझ स्त्री को बच्चों की खुशहाल माता बनाता है. इसी वक्त इस कलाम के अनुसार हर एक बांझ कोक बच्चों को पैदा करने वाली हो जाए. बच्चादानी में जो भी समस्या है, प्रेगनेंसी बैग में जो समस्या है, गायनेकल प्रॉब्लम यीशु के नाम से इसी वक्त चली जाए. और इसी साल के अंत होने से पहले गुड न्यूज की आशीष हर एक परमेश्वर उस परमेश्वर बहन की कोख में उतर कर आए. मैं डिक्लेयर करता हूँ हर एक बांझ कोख इसी वक्त इसी रात यीशु नासरी के नाम में आशीषित कोख हो गई है. हर एक के जीवन में हन्ना की आशीष, सामुएल की आशीष के द्वारा उन्हें मिल जाए. प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी. अगर पति पत्नी में अगर कुछ कमजोरी है निकल जाए, जो कुछ भी शारीरिक बीमारी है यीशु के नाम में निकल जाए और दोनों भी उत्तम माता पिता बन जाए. वो सक्षम आशीष उनके जीवन में हम रिलीज करते हैं. हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना जो उनके बच्चे होने में रुकावट है, वो तंत्र मंत्र जादू टोना को यीशु के नाम में मैं तोड़ देता हूँ. उसी के साथ में प्रभु जी मैं दुआ करता हूँ खुदावन, प्रार्थना करता हूँ खुदावन, विशेष रूप से आपके पास दुआ करता हूँ राजा. आज विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो कोई भी पिता परमेश्वर शायद गुप्त रोग से आज झुलस रहा है प्रभु जी, शायद पिता परमेश्वर कुछ परमेश्वर जैसे प्रभु जी हर्निया जैसी बीमारी है पिता परमेश्वर, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु जी पाइल्स की, बवासीर की अगर कोई बीमारी है यीशु के नाम में इसी वक्त चंगी हो जाए. जो बवासीर की वजह से जिसका लहू बहता है आज रात उस समस्या को मैं डांटता हूँ, उस बीमारी को डांटता हूँ, इसी वक्त शरीर से चला जाए. अगर कोई किसी बहन को गायनेकल प्रॉब्लम में उसकी मंथली पीरियड में अगर उसका लहू बहुतायत से बहता है, आज वो लहू बहुतायत से बहने का रुक जाए. जो नेचुरली है उतना ही बहे और जो परमेश्वर एक्स्ट्रा लहू बहता है वो बहने का रुक जाए. धन्यवाद प्रभु जी. यीशु के नाम सुने छंदागर जिनकी रीढ़ की हड्डी की समस्या है, स्पाइनल कॉर्ड की समस्या है,
बैक पेन की समस्या है, घुटनों की बीमारी की समस्या है, जोड़ों की समस्या है, यीशु के नाम में चली जाए। आप प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो जाए। दया कर। कोई परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र का साया है, यीशु के नाम से मैं आज डांटता हूँ। Leave this family right now in the name of Jesus and never come again. I declare Isaiah 54:17, no any weapon formed against all families and shall prosper. I declare they are safe and secure under the Almighty hand. धन्यवाद प्रभु जी, तेरे लहू का बाड़ा उस परिवार के चारों से लगाते, धन्यवाद देते प्रभु जी। उसी के साथ साथ खुदावन यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूँ, कुछ लोगों को ऐसी बीमारी है जिसे थैलेसीमिया कहा जाता है, खून बढ़ता नहीं है, जिनको खून देना पड़ता है, यीशु के नाम में ये थैलेसीमिया का शाप यीशु के नाम में टूट जाए। दया कर प्रभु जी, कृपा कर खुदावन, यीशु के नाम में दया कर और परमेश्वर उनके जीवन में काम कर। तू कितना अच्छा है, यह अनुग्रह उनके ऊपर आज होने दे खुदावन। दया कर, कृपा कर परमेश्वर, सहायता कर प्रभु जी। जो जो आज बीमारी से जुलस रहे आज परमेश्वर, अगर कोई मुझे देखने वाला कोरोना वायरस से पीड़ित कोई व्यक्ति है, जो देखेगा उसके सारे रिपोर्ट्स यीशु के नाम से जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाए, उनको ऑक्सीजन का पूरा सप्लाई मिल जाए, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू ब्रेन, ब्रेन टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ये पूरा ऑक्सीजन सप्लाई यीशु के नाम से होता रहे। उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत ना पड़े, तो वो नेचुरली परमेश्वर को ऑक्सीजन उन्हें मिले। आप प्रभु जी जल्द से जल्द वो पूरे चंगे होकर अपने घर में लौट आए। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस देश के ऊपर, इस महाराष्ट्र के ऊपर, इस राज्य के ऊपर, इस पुणे शहर के ऊपर कोरोना वायरस के द्वारा जो मौत का साया मंडरा रहा है, यीशु के नाम से उसको डांटते और कहते इसी वक्त इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को छोड़कर चला जाए। और यूहन्ना 10:10 के अनुसार अबंडेंट लाइफ, विपुलता का जीवन हमारे देश पे, राज्य पे और हमारे शहर पे रिलीज करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी। सहायता, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यूरिन रुकती नहीं है, यीशु के नाम में आज से इसी रात ये समस्या रुक जाए। जिनको यूरिन का मोशन समझता नहीं है, उनको समझ में आए और वो खुद ब खुद बाथरूम में जाए और आज की रात से कोई भी बिस्तर में यूरिन ना करे, ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर कर दे। दया कर प्रभु परमेश्वर, मिर्गी की बीमारी यीशु के नाम में चंगी हो जाए। दया कर, कृपा कर प्रभु जी। ओ प्रभु जी, बहरे कान यीशु के नाम में खुल जाए, गूंगी जुबान यीशु के नाम में खुल जाए, आंधी आंखें यीशु के नाम में आज देखना शुरू कर दे, पैरालाइज पार्ट यीशु के नाम में चंगे हो जाए, चलना फिरना शुरू कर दे। हर एक हैंडीकैप व्यक्ति यीशु के नाम में इसी वक्त अपने बलबूते में चलना शुरू कर दे। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, हर एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी चंगी हो जाए, पिता परमेश्वर अपेंडिक्स की बीमारी चंगी हो जाए यीशु के नाम में खुदावन। धन्यवाद देते, शुगर की बीमारी यीशु के नाम में चंगी हो जाए, बीपी लेवल यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, छू लेना हर एक के जीवन को। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एलर्जिक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चले जाए। दया कर, कृपा कर, सबको छू ले प्रभु जी। कैंसर की बीमारी, जो कैंसर से जुलस रहा है, यीशु के नाम से, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, यीशु के नाम में मैं आज्ञा करता हूँ इसी वक्त उन भाई बहनों को छोड़कर चला जाए। तेरा लहू उन कैंसर पेशेंट के ऊपर रिलीज करता हूँ और डिक्लेयर करता हूँ, यीशु के कोड़े खाने से हमारी बहनें ब्रेस्ट कैंसर से, हमारे भाई ब्लड कैंसर से, बोन कैंसर से भाई बहन इसी वक्त चंगे हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी। उनकी जो कुछ भी ट्रीटमेंट चल रहे पिता परमेश्वर, उनकी कीमो के द्वारा उनके शरीर को कोई इफेक्ट ना हो, तो ये कीमोथेरेपी उनके लिए आशीष का कारण बने। अगर कुछ लोग इस समय में ऑपरेशन उनके हुए, सर्जरी हुई है या होने वाली है, उनके सर्जरी आशीषित हो जाए और उनके सर्जरी के द्वारा उनको चंगाई मिल जाए, क्योंकि सर्जरी करने वाला सर्जन यीशु मसीह आप हो। धन्यवाद देते प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू अब्बा फादर। एड्स जैसी बीमारी चंगी हो जाए प्रभु जी। बहुत जगह पर हम सुनने में आ रहे डेंगू का वो वायरस फैल रहा है, वो डेंगू का मच्छर यीशु के नाम से नस्तनाबूद हो जाए, जिसके वजह से लोगों के जो प्लेटलेट्स बढ़ रहे, प्लेटलेट्स कम हो रहे, यीशु के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। धन्यवाद प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। मलेरिया की बीमारी चंगी हो जाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमने सुना है कुछ जानवरों में उनके दूध में इंफेक्शन आ रहा है, यीशु के नाम में वो वायरस उन जानवरों के दूध से यीशु के नाम में निकाल देते प्रभु जी, ताकि किसानों की जो कमाई है, किसानों की जो आमदनी है, उस पर कोई भी रुकावट ना आए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, सहायता कर, अनुग्रह कर, जल्द से जल्द प्रभु जी इस कोरोना वायरस के ऊपर एक अच्छी वैक्सीन आ जाए, ताकि परमेश्वर सारी मानव जात को इस बीमारी से निजात मिल जाए। धन्यवाद देते प्रभु जी।
सहायता कर, सभी को छू लेना, सभी के जीवन में काम करना, इस सभी परिस्थिति में हाथ में देते हैं प्रभु जी। जो लोग ऑनलाइन में जो देख रहे जो देखेंगे उनको और उनके परिवार को यीशु नासरी के जलाली लहू के अंदर मैं आज सील करता हूँ और विनती करता हूँ तेरे फरिश्तों का लश्कर और पवित्र आत्मा आपके अग्नि का बाड़ा इनके चारों ओर से बना रहे। और आज रात इसी समय जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, किसी के चित्त में नहीं आया, ऐसी अलौकिक सुपरनैचुरल बातें यीशु के नाम में उनके जीवन में हो जाए। धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर सारी महिमा आपको देता हूँ। मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूँ, जो मांगा है वो हमने पाया है। खुदा यीशु के नाम में मांगता हूँ, इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। खुदा यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आज की ये सभा आपके लिए आत्मिक, भौतिक, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक इन पांचों क्षेत्रों में आशीष का और ब्रेक थ्रू का, चंगाई का और अलौकिक सामर्थ का कारण बने। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ताकि हमने जो लोग देखेंगे उनके लिए भी दुआ किए, ताकि देखते देखते वो लोग दुआ के द्वारा चंगे हो जाए। बहुत सारे ऐसे लोग चंगे हो गए हैं, छुटकारा पाए हैं। आपका ये शेयर करना खुदावन के राज्य में महिमा का कारण होगा और आपको आशीष का कारण बनेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और हर संडे हम इस समय में आते रहेंगे 9 से 10 के बीच में। शायद 15 मिनट बढ़ गए, कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी शुरुआत करेंगे ताकि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो जल्दी सोते हैं, 11 से पहले सोते, 10:30 बजे सोते, ताकि वो भी इस सभा के द्वारा आशीषित हो सके। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अलौकिक सहभागिता आपके साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा बरकरार रहे। आमीन आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।